स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु से एक सवाल बार बार पूछते रहते कि अगर कोई इंसान जीवन में सफलता हासिल करना चाहता है तो उसके लिए सबसे जरूरी नियम क्या होगा। पर रामकृष्ण परमहंस जी कहते, इंतजार करो, सही समय पर उत्तर मिल जाएगा। एक दिन स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के साथ दूर शहर जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक मूर्तिकार पत्थर पर कुछ तराश रहा है। रामकृष्ण जी ने मूर्तिकार से पूछा, तुम क्या बना रहे हो? मूर्तिकार बोला, मैं एक राजा की मूर्ति बना रहा हूं। परमहंस जी ने फिर पूछा, तब तो तुम्हारे पास राजा की कोई तस्वीर भी होगी जिसको देखकर तुम पत्थर को आकार दे रहे होगे। मूर्तिकार बोला, नहीं, मेरे पास कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में राजा की छवि बिल्कुल स्पष्ट है, बस उसी छवि को पत्थर में उकेर रहा हूं। मूर्तिकार का जवाब सुनकर रामकृष्ण जी मुस्कुराए और स्वामी विवेकानंद से कहा, सफलता का यही सबसे बड़ा नियम है। अगर तुम जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो उस लक्ष्य का चित्र तुम्हारे मन में बसा होना चाहिए। तुमको स्पष्ट पता होना चाहिए कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। जिस तरह यह मूर्तिकार राजा की स्पष्ट तस्वीर को मन में रखकर काम कर रहा है, वैसे ही अगर तुम्हारे मन में तुम्हारे लक्ष्य की छवि एकदम साफ है तो तुम्हें लक्ष्य पूरे करने से कोई नहीं रोक सकता। स्वामी विवेकानंद जी को अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। अब वे जानते थे कि स्पष्ट लक्ष्य और अडिग संकल्प ही सफलता का पहला नियम है। सालों बाद की दूसरी कहानी। उस समय स्वामी विवेकानंद भारत में अपने अद्वितीय ज्ञान और तेज बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। हर कोई उनसे मिलना चाहता था, उनसे कुछ सीखना चाहता था। एक बार स्वामी विवेकानंद अपनी यात्रा के दौरान एक गांव में ठहरे थे। गांव में खबर फैल गई कि स्वामी विवेकानंद यहां ठहरे हुए हैं। लोग उनसे मिलने आने लगे। हर किसी के मन में कुछ न कुछ सवाल थे। कोई मन की शांति चाहता था, कोई अपनी बुद्धि तेज करना चाहता था, तो कोई सफलता का रहस्य जानना चाहता था। स्वामी जी सबको ध्यान से सुन रहे थे। सबको उनके सवालों का जवाब मिल रहा था। कुछ देर बाद एक युवा उनके पास आया। उसकी आंखों में चिंता थी, चेहरे पर असमंजस के भाव थे, जैसे जीवन की किसी उलझन में फंस गया हो। उसने आते ही कहा, स्वामी जी, मैं जीवन में सफल होना चाहता हूं, लेकिन मेरे अनेकों प्रयास असफल हो चुके हैं। अब आप ही बताइए, मैं किस मार्ग पर सफलता खोजूं, किस दिशा में चलूं कि मेरा संघर्ष सफलता में बदल जाए। स्वामी जी मुस्कुराए, फिर शांत स्वर में बोले, सफलता को खोजने से पहले खुद को खोजो। जिस दिन तुम खुद को समझ जाओगे, उस दिन सफलता का मार्ग भी दिखने लगेगा। युवक समझ नहीं पाया। उसने कहा, लेकिन मुझे चलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं दिखता, मेरे पास कोई दिशा नहीं है। स्वामी जी ने पास की बहती नदी की ओर इशारा किया और बोले, यह नदी देख रहे हो, इसे कोई रास्ता नहीं दिखाता, इसे कोई बताता नहीं कि इसे कहाँ जाना है, फिर भी यह समुद्र तक पहुंच ही जाती है, क्योंकि इसका प्रवाह रुकता नहीं। जो भी अवरोध आए या तो उसे काट देती है या फिर सहजता से रास्ता बदलकर आगे निकल जाती है, इसीलिए इसे कोई रोक नहीं सकता। युवक गहरी सोच में पड़ गया। फिर उसने पूछा, तो क्या मुझे भी इसी तरह आगे बढ़ते रहना चाहिए? स्वामी जी ने कहा, सिर्फ आगे बढ़ना काफी नहीं, तुम्हें खुद को मजबूत भी बनाना होगा ताकि जीवन की चुनौतियां तुम्हें रोक न सकें। इसके बाद स्वामी जी उठे और पास से एक लोहे का टुकड़ा उठाया। फिर युवक से पूछा, अगर यह लोहा ऐसे ही पड़ा रहे तो क्या होगा? युवक ने कहा, इसे जंग लग जाएगी और यह कमजोर होकर नष्ट हो जाएगा। स्वामी जी ने कहा, बिल्कुल सही। अब सोचो, अगर इसे आग में तपाया जाए, नए आकार में ढाला जाए, तो यह तलवार बन सकता है और तब इसकी शक्ति और जीवन दोनों बढ़ जाएंगे। यही मनुष्य के जीवन का नियम है। जो खुद को संघर्ष की आग में नहीं डालता, वो धीरे धीरे कमजोर होता जाता है, लेकिन जो खुद को तपाता है, वो हर कठिनाई को पार कर जाता है। युवक की आंखों में एक चमक आई। अब उसे समझ आ रहा था कि उसे क्या करना होगा, लेकिन उसने धीरे से पूछा, स्वामी जी, जब संघर्ष से मन थक जाता है, जब शरीर टूटने लगता है, तब खुद को मेहनत के लिए कैसे तैयार करें? स्वामी जी मुस्कुराए। उन्होंने पास रखा एक दीपक जलाया और बोले, इस दीपक की लौ देखो, जब तक इसमें तेल डालते रहोगे, यह जलती रहेगी। इसी तरह तुम्हारे भीतर भी
लक्ष्य के लिए एक लौ जल रही है, लेकिन इसे बुझने मत दो। जब भी लगे कि तुम्हारा मन कमजोर हो रहा है, तब खुद को याद दिलाओ कि तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी थकान ही तुम्हारी परीक्षा है, और अगर तुम इस परीक्षा में खरे उतरे तो तुम्हारा लक्ष्य भी तुम्हारे करीब होगा। युवक अब पूरी तरह समझ चुका था। उसने सिर झुकाकर स्वामी विवेकानंद को प्रणाम किया और अपने लक्ष्य पर काम करने चला गया। दोस्तों, सफल होने के लिए स्वामी विवेकानंद 4 नियम बताते हैं। पहला नियम, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक खुद को रुकने की इजाजत मत दो। तुम वही बनोगे जो तुम सोचते हो। अगर खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल बन जाओगे। अगर खुद को शक्तिशाली मानोगे तो शक्तिशाली बनोगे। अगली बात स्वामी जी कहते हैं, खुद को पहचानो, सफलता तुम्हारे भीतर है। तुम्हें खुद को खोजकर, खुद को मजबूत बनाकर आगे बढ़ना होगा। जब तक हम अपने मन, अपनी इच्छाओं, अपनी क्षमताओं को नहीं समझेंगे, तब तक हम सही दिशा में नहीं बढ़ सकते। हर इंसान के अंदर असीम शक्ति छिपी होती है, लेकिन जब तक वह खुद को नहीं पहचानता, तब तक वह बाहरी चीजों में भटकता रहता है। अगर तुम खुद को नहीं जानते तो कोई और तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करेगा, लेकिन अगर तुमने खुद को खोज लिया तो कोई ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। इसलिए हर दिन खुद से सवाल करो, मैं कौन हूं? मुझे क्या करना पसंद है? मेरा असली लक्ष्य क्या है? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढने लगेंगे तो आपका रास्ता खुद बनने लगेगा। अगली बात स्वामी जी कहते हैं, अपने भाग्य का निर्माता बनो। मुश्किलों से पीछे मत हटो, खड़े हो जाओ, मजबूत बनो और पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लो, क्योंकि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। अगर तुमने अपनी जिम्मेदारी को दूसरों पर छोड़ दिया तो तुम्हारी जिंदगी भी दूसरों की मर्जी से चलेगी, लेकिन अगर तुमने अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी ली तो तुम्हारा भविष्य वही होगा जो तुम चाहोगे। इसलिए हर दिन खुद को याद दिलाओ, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। अगर हम अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगाते तो समय के साथ हमारा मन और आत्मा कमजोर पड़ जाते हैं। हर दिन एक नई सीख लो, हर दिन अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाओ। हर दिन खुद से पूछो, आज मैंने क्या सीखा? क्या मैं आज खुद को कल से बेहतर बना पाया? क्या मेरी मेहनत सही दिशा में जा रही है? हर दिन अपने लक्ष्य को दोहराओ, मैं अपना लक्ष्य पूरा करके ही रहूंगा। स्वामी जी कहते हैं, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। अगर तुम एक विचार को अपनी आत्मा में बसा लोगे तो वो विचार तुम्हारी सोच, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देगा। जब तुम पूरी तरह अपने लक्ष्य में डूब जाओगे तो तुम्हें न समय की चिंता होगी, न कठिनाइयों का डर रहेगा। तुम सिर्फ अपने लक्ष्य के करीब बढ़ते जाओगे। जो लोग आधे अधूरे मन से कोशिश करते हैं, उन्हें आधी अधूरी सफलता ही मिलती है, लेकिन जो खुद को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं, उन्हें लक्ष्य जरूर मिलता है। इसलिए अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सब विचार छोड़ दो। यही सफलता का रास्ता है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी किसी भी उलझन को सुलझाया है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताओ और वीडियो को लाइक करके एक ऐसे दोस्त को शेयर करो जिसके जीवन में ये वीडियो काम आए। साथ में पीसफुल कर्मा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।